मिथिलांचल का एकमात्र टीवी चैनल मिथिला मच न्यूज अब यूट्यूब पर भी। आप यूट्यूब पर मिथिला मच न्यूज सब्सक्राइब कर न्यूज के लिए रहे अपडेट। इसके अलावा पोर्टल पर www.mithilamachnews.com पर भी दिन भर की खबरें ब्रेकिंग के साथ। नमस्कार, मिथिला मच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मनोज। बता दें आज की जो प्रमुख खबरें वो हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं। आज उन्होंने संवाददाताओं को संबोधित किया। उन्होंने अपना मैनिफेस्टो दिखाते हुए कहा कि ये मैनिफेस्टो जो मिथिला और मैथिली के परंपरा के अनुसार है और वो सड़क से लेकर संसद तक इस क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ाई करें। हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कहा, उसके बाद फिर हम विश्लेषण करेंगे। आज हमारे पास वक्त नहीं था, वरना मैं इसको मैनिफेस्टो ऑफ दरभंगा के रूप में जारी करता, मगर मेरे पास समय कम था, तो इस वजह से कैंडिडेट के नाते, दरभंगा वासी होने के नाते, मिथिला वासी होने के नाते हमारी प्रतिबद्धता क्या है यह जनता के पास जाना चाहिए, वो हम इस मार्फत हम भेज रहे हैं। सर, मेरा एक सवाल है कि और ईमानदाराना प्रतिबद्धता है, उस पे सरकार बनती है तो सरकार पे दबाव बनाए, और हर फ्रंट पे जो हमारी प्रतिबद्धता है दरभंगा के लिए, मिथिला के लिए, वो उठाए। अब्दुल बारी सिद्दीकी विगत कई वर्षों से अलीनगर के विधायक रहे हैं और राजद में एक प्रमुख चेहरे के रूप में जाने भी जाते हैं। लेकिन अब्दुल बारी सिद्दीकी से लोगों ने यह भी पूछा कि अगर मोहम्मद अली अशरफ फातिमी ने कुछ नहीं बोला तो उन्हें 6 साल के लिए निलंबित कर दिया गया, लेकिन तेज प्रताप ने बोला तो उसे निलंबित क्यों नहीं किया गया? आप इसे सही मानते हैं या गलत? तो उन्होंने कहा कि ये मेरा मामला नहीं है और इसे पार्टी के लोग देख रहे हैं, और जो मैं दरभंगा से संबंधित हूँ दरभंगा का मामला करता है। निश्चित तौर पर अब्दुल बारी सिद्दीकी को जवाब देना ही चाहिए, क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी बड़े पद पर है। बड़ी बात जिसको हम नहीं जानते हैं, हम छोटे आदमी हैं, हमसे कहाँ बड़े लोगों के मामले में आप पूछ रहे हैं। सर, आप राजद के वरीय रहे हैं हमेशा। तेज प्रताप जी का जो रवैया, जिस तरह वो काम कर रहे हैं, पार्टी विरोधी काम कर रहे हैं, क्या उस पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं आपके हिसाब से? इस पर मैंने पहले ही बोल दिया, माफ कीजिएगा। हमारे यहाँ इस तरह जब टिकट बंटते हैं तो बिहार में 40 सीट है, 40 ही उम्मीदवार तय होंगे, मगर उम्मीदवारों की संख्या अधिक होती है। तो जो प्रतिबद्ध होता है अपने नीतियों के प्रति, विचारों के प्रति, वो समझ जाता है कि साहब ये संजोग है, पार्टी ने फलां को बेहतर समझा या पार्टी ने किसी वजह कर हमको हो सकता है दूसरे काम के लिए रखा है, मगर वो बहस का विषय नहीं बना। अगर हमारे यहाँ से इक्का दुक्का अगर इस तरह का सवाल उठता है तो वो बहस का मुद्दा बनता है, तो इसका मतलब यह है कि यह पार्टी जनता में लोकप्रिय है, जनता में बहस का विषय है। ये पार्टी कि व्यक्ति प्रमुख नहीं होता है, उसका विचार प्रमुख होता है। और राजद ने बहुत झंझावात देखे हैं और बहुत तरह की बातें आप लोगों ने भी दिखाई है, मगर राजद का अस्तित्व जिन लोगों ने सोचा था कि वो समाप्त हो जाएगा, उस राजद का अस्तित्व समाप्त नहीं हुआ, बल्कि किसी की भी लड़ाई यहाँ राजद से ही है। तेज प्रताप ने जो कदम मैं क्यों व्यक्ति के पीछे बोलूं? मैंने आपको जवाब दिया। नुकसान तो राजद को हो रहा है ना उनके प्रचार से, ये मेरा सवाल है। आपकी समझ है
कि राजद को उससे नुकसान हो सकता है, मगर राजद का नुकसान किसी भी तरह का नहीं हो सकता है। राजद की जो विरासत है, राजद के जो विचार है, राजद के जो नेता है, राजद का जो सपना है, वही का झंडा फहराएगा। आपने सुना अब्दुल बारी सिद्दीकी ने क्या कहा। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने अपनी बातें तो रखी, हालांकि कई बातों का जवाब भी उन्होंने नहीं दिया, क्योंकि ये उनके बस की बात नहीं थी कि तेज प्रताप के खिलाफ वो बोल पाए। लेकिन उन्होंने ये कहा कि फातिमा जी के बारे में उन्होंने इशारे से कहा कि वो बड़े नेता हैं और इस पर वो कुछ बोल नहीं सकते और क्या बोले वो। लेकिन सवाल ये है कि आज दरभंगा के राष्ट्रीय जनता दल के कई कार्यकर्ता भी पूछते हैं कि अब चुनाव के 7-8 दिन बचे हैं, लेकिन सिद्दीकी जी अभी कार्यकर्ताओं से 1-to-1 नहीं पाए। यानी कि कुछ जो पद और ओहदे पर हैं नेता, उनसे उनका संपर्क है। जो बहुत ऐसे लोग हैं जो उनकी मदद में आए, जो राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता के रूप में नहीं है, लेकिन उनके व्यक्तिगत प्रभाव से वो आए हुए हैं यहाँ पर उनकी मदद करने के लिए। अब्दुल बारी सिद्दीकी के बारे में ये कहा जाता है कि वो स्वच्छ छवि है, आज तक उन पर नहीं लगा है, वो दरभंगा में ज़्यादा राजनीति नहीं करते और दरभंगा में ज़्यादा राजनीति की रुचि भी नहीं रखते। कभी कभी मंत्री उद्घाटन के लिए आते थे और उद्घाटन के बाद फिर वापस पटना चले जाते। यानी दरभंगा क्षेत्र के विकास, दरभंगा क्षेत्र की समस्याओं के प्रति आज तक उन्होंने कोई बड़ा कदम नहीं उठाया या बड़ा कार्य नहीं किया या सड़क पर नहीं उतरे। लेकिन आज तो जनता उनसे सवाल पूछेगी ही, क्योंकि इतने दिनों तक विधायक रहते हुए आज आप लोकसभा के टिकट लेकर के आए हैं, तो निश्चित तौर पर आपके कार्य के बारे में जानेंगे कि आखिर आपकी उपलब्धि क्या रही इतने दिनों तक। आपने दरभंगा लोकसभा क्षेत्र में कौन सा कार्य किया जिसे लोग जनता आपसे पूछेगी और जानेगी भी। सिर्फ अच्छे छवि, अच्छे व्यक्तित्व, गंभीर स्वभाव के व्यक्ति रहने के बाद अगर सरकार नहीं किया जाए तो लोग पूछेगी। तो ये बात तय है, सभी कहते हैं कि सिद्दीकी जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और उनका व्यवहार बहुत सरल होता है। जनता बेवकूफ नहीं है, जनता धर्म के नाम पर नहीं बढ़ती है। जनता देखती है कि हमारी सुरक्षा किससे, जनता यह देखती है कि हमारा विकास किससे संभव है। जनता यह देखती है कि झूठा वादा कौन करके चला गया है। जनता यह देखती है कि नौकरी हमको किसके शासन में मिल सकता है। जनता यह देखती है कि गरीबों के लिए किसने योजनाएं बनाई। राजनीति नहीं करते हैं, न उसमें विश्वास रखते हैं, न धर्म की राजनीति करते हैं, धार्मिक कट्टरता का हम विरोध करते हैं, जात पात का जो जहर है उसका हम विरोध करते हैं। मगर वैसी जात जो 70 साल में पिछड़ गई, जिसको लोग अछूत समझते थे, जिसको ऊंचा और नीचा में उन्होंने बांट कर रखा था, उसको आगे लाने की हमने कोशिश की। वो जो मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, क्योंकि समय का उनके पास काफ़ी अभाव है, वो मैनिफेस्टो के माध्यम से जनता के बीच वो संवाद स्थापित करना चाहते हैं कि आखिर इस क्षेत्र में कई ऐसी समस्या हैं जिसके प्रति जो यहाँ के सांसद रहे हैं वो सांसद कार्य नहीं कर पाए। और ये हमारे पास वक्त नहीं था, वरना मैं इसको मैनिफेस्टो ऑफ दरभंगा के रूप में जारी करता, मगर मेरे पास समय कम था। तो इस वजह से कैंडिडेट के नाते, दरभंगा वासी होने के नाते, मिथिला वासी होने के नाते हमारी प्रतिबद्धता क्या है यह जनता के पास जाना चाहिए, वो हम इस मार्फत हम भेज रहे हैं। सर मेरा एक सवाल है कि उन चीज़ों का भी जिक्र किया है जो उद्योग धंधे हमारे मर गए, और जो लोग ये कहते रहे कि साहब रैयाम की चीनी मिल की चिमनी से जब तक धुआं नहीं निकलेगा तब तक हम वोट मांगने नहीं आएंगे, तो उनके आँख खोलने के लिए भी हमने उन चीज़ों का इसमें उल्लेख किया है। और फिर खेती और किसानी, इसके बारे में हमारी क्या प्राथमिकता है, क्या प्रतिबद्धता है, उसका उल्लेख है। और
आजीविका के बारे में हमने उल्लेख किया। उसका उन्होंने ये भी कहा कि बहुत सी ऐसी योजनाएं हैं जिसे मोदी सरकार अपनी उपलब्धि गिनाती है, उसमें 66 ऐसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस सरकार यानी मनमोहन सिंह की सरकार की योजनाएं थी, जिसे मोदी जी अपना पहचान बना रहे हैं और अपना श्रेय लेने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसी दूसरे की टोपी को अपने सिर पर पहनने का वो आदी है और इस तरह के कार्य जुमलेबाजी की सरकार। 66 ऐसी योजनाएं हैं जो कांग्रेस और मनमोहन सिंह के टाइम की बनी हुई है, जिससे चेहरा चमका रहा है। चाहे सर्व शिक्षा अभियान हो, प्रधानमंत्री सड़क योजना हो, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना हो, वगैरह वगैरह, हिंदू योजना का ढोल पिट रहे हैं। ये योजना का नामाकरण बदलने में माहिर है, ये दूसरे का टोपी पहनने में भी माहिर है। सर, आप लोगों से पता नहीं आप किस प्रमुखता से उन बातों को देंगे कि भारतीय जनता पार्टी का एक सांसद प्रमुखता से यह कहा पूरे देश में कि ये आखिरी चुनाव है 2019 का और 2024 से चुनाव नहीं होगा, साक्षी महाराज ने कहा। तो गाए मगाए कुछ मीडिया ने इन बातों को का उल्लेख किया, मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने आधिकारिक रूप से क्या इसका खंडन किया? तो चले हम आपको बता रहे हैं, लगातार अब्दुल बारी सिद्दीकी ने संवाददाताओं को संबोधित किया और उन्होंने काफी बड़ी बातें भी कही, लेकिन कई सवाल हैं जो सिद्दीकी जी से जनता पूछ रही है और खासकर उनके कार्यकर्ता भी पूछ रहे हैं। लालू प्रसाद यादव जब स्टार प्रचारक के रूप में यहाँ आते थे तो लोग हंसते हंसते और उनकी बातों को समझते थे और एक तरफ वोटिंग होती थी, लेकिन लालू प्रसाद यादव के नहीं रहने से स्टार प्रचारक के रूप में वैसे कोई बड़े चेहरे भी नजर नहीं आते हैं। और ये बातें हमने पूछी डाली कि आखिर स्टार प्रचारक कौन है, तो उन्होंने कहा कि इसमें 40 से भी ज़्यादा स्टार प्रचारक हैं। 2 बार तेजस्वी यादव यहाँ आ चुके हैं, एक बार नामांकन के समय में और एक बार बहादुरपुर के क्षेत्र में वो दूसरी बार भी आकर के उन्होंने सभा को भी संबोधित किया। प्रचारक हमारे 40 हैं, 40 स्टार प्रचारक हैं और उनके यहाँ 40,000 भी हों। देखते रहिए मिथिला मजदूर, क्योंकि हम हर सटीक विश्लेषण करेंगे, क्योंकि जनता के विचार आप तक और आपके विचार जनता तक पहुंचाने का हमारा लक्ष्य। धन्यवाद। लेकिन YouTube में मिथिला मजदूर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम चुनाव से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि मिथिलांचल का सर्वश्रेष्ठ चैनल है जिसमें सभी तरह के आप चिकित्सा एवं शिक्षा से जुड़ी हर खबर आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। देखते रहिए मिथिला मजदूर, YouTube में सब्सक्राइब कर। धन्यवाद।